बारूद की भयानक गंध से धधकते पश्चिम एशिया के इस खूनी रण क्षेत्र में अब हर बीतता सेकंड एक नए महाविनाश का पैगाम ला रहा है। जहां वॉशिंगटन की गुंडागर्दी और ट्रंप के सत्ता के अहंकार ने शांति के तमाम दावों को राख के ढेर में मिला दिया है। आधी रात को क्वेशम द्वीप पर बरसे अमेरिकी बारूद से लेकर इराक की सरजमी पर दहाए गए कहर तक अमेरिका की इस खूनी सनक ने मासूमों के खून से पूरी खाड़ी को लाल कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धधकती तेल की कीमतें और तबाही के कगार पर खड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था अब चीख चीख कर बस एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या अपनी दादागिरी की धौंस जमाने वाले अमेरिका का ये घमंड तेहरान के अगले खौफनाक वार में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और उसका बेहद खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया का समुद्री मुहाना इस वक्त बारूद की गंध से सुलग रहा है और इस महाविनाश की आग में घी डालने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी दादागिरी चमकाने वाला अमेरिका है। ट्रंप साहब के सत्ता के गलियारों से निकलने आक्रामक फरमानों ने पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी लपटें अब खाड़ी देशों से निकलकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी जद में ले रही हैं। सीरिया से लेकर लेबनान तक, अब इराक से लेकर ईरान के केशम द्वीप तक अमेरिका के इस युद्ध पिपासा ने शांति के तमाम दावों की धज्जियां उखाड़ दी हैं। दूसरों के आंगन में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है और इस बार भी खाड़ी के शांत पानी में जहर घोलने का काम वॉशिंगटन के इशारों पर ही हुआ है। आधी रात के अंधेरे में मिसाइलों और बारूद की जो बारिश ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर की गई, उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका अपने आर्थिक और सैन्य दबदबे को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। 2 घंटे तक चले इस भीषण बम बारूद के तांडव ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि निर्दोष मासूमों के खून से वहां की जमीन को लाल कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस खूनी खेल का दायरा अब सिर्फ 2 मुल्कों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि इराक भी इस संघर्ष का एक और नया और भयानक अखाड़ा बन चुका है। अपनी औकात से बाहर जाकर अमेरिका शय पर कूदने वाले सऊदी अरब ने भी इस जंग में सीधे उतरने की हिमाकत की। अमेरिका की आक्रामक शय पर सऊदी अरब के खुलकर मैदान में आने में ये पूरा इलाका एक जलता हुआ बारूद का ढेर बन गया जिसकी जद में अब बेकसूर आम नागरिक और दूर दराज से आए मेहनतकश मजदूर भी पिस रहे हैं। विश्व शांति का ठेकेदार बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका दरअसल पूरी दुनिया को अंधेरे गुफा में ढकेल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं आता है। जब जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में अपनी उंगली फंसाई है तब तब वहां तबाही और बर्बादी का ही नजारा देखने को मिला है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी प्रशासन का आक्रामक रुख ये साफ दर्शाता है कि अपनी खोती हुई साख को बचाने के लिए ट्रंप शासन पूरी दुनिया के सुकून को दांव पर लगाने से परहेज नहीं कर रहा। पश्चिम एशिया के इस खूनी नाटक की शुरुआत तब और खौफनाक हो गई जब कुवैत में हुए एक ईरानी हमले के जद में आकर एक चीनी कंपनी में काम करने वाले नेपाली नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ इराक के मोर्चे पर सऊदी अरब ने अमेरिकी शय पर खुलकर अपनी फौजी ताकत दिखाई और ईरान समर्थित मिलिशियाई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। इस भीषण हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 6 बेहद अहम सदस्य समेत 26 लड़ाके मौके पर ही ढेर हो गए।
जिससे इस पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। इराक की जमीन पर सऊदी अरब का ये सीधा फौज दखल इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि युद्ध का नक्शा अब पूरी तरीके से बदल चुका है। सऊदी अरब के इस आक्रामक रुख अपनाने के पीछे वॉशिंगटन का वही पुराना शह मात का खेल है, जिसके जरिए अमेरिका अपने प्यादों को आगे करके पीछे से तमाशा देखता है। इस भीषण टकराव का सीधा और खौफनाक असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखाई देने लगा है, जहां कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर $90 प्रति बैरल के खतरनाक आंकड़े को छूने लगी, जिससे वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया। दरअसल यमन के हूती विरोधियों ने इराकी सरजमी का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के बेहद अहम यानबू बंदरगाह और उसके पूर्वी इलाके को अपना निशाना बनाया था। इस दूताहासिक हमले की जो उपग्रह तस्वीर सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है और इस हमले की भयावता की गवाही दे रही है। प्लेनेंट लैब्स द्वारा जारी की गई उपग्रह तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि सऊदी अरामको को अब केक तेल शोधन संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, जो सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। ये वही अब केक तेल संयंत्र है जहां से रोजाना करीब 70 लाख बैरल कच्चे तेल को साफ किया जाता है। यानी इस पर हमला सीधे तौर पर सऊदी अरब की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। अंदरूनी सूत्रों और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हूती विरोधियों को इस दूताहासिक हमले के लिए इराक में मौजूद ईरान समर्थन हथियारबंद गिरोह से पूरी मदद और रसद मिल रही थी। वैसे भी हूती विरोधी पहले ही खुलकर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर जितने भी हमले हुए हैं वे उन्हीं के लड़ाकों ने अंजाम दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा मामलों के जानकारों का साफ मानना है कि सीरिया में बशर अल असद के शासन का पतन होने और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद ईरान के लिए इराक का महत्व काफी बढ़ गया है। ईरान अपने इस नए नेटवर्क को संभालने के लिए इराक को एक मजबूत ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इराक की लगभग 800 किलोमीटर लंबी सीमा सऊदी अरब से लगती है, जो सामरिक और फौजी नजरिए से किसी भी जंग का रुख मोड़ने के लिए सबसे मुफीद और संवेदनशील इलाका माना जाता है। इराक की सरजमी का युद्ध के अखाड़े में तब्दील होना वहां की सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। अमेरिका और सऊदी अरब के इस गठजोड़ से भड़के कूटनीतिक तनाव के बीच इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने गुरुवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली अपनी पूर्व निर्धारित बैठक को बिना कोई सफाई दिए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। इराक का ये कड़ा कदम साफ बताता है कि अमेरिका और सऊदी अरब की इस संयुक्त गुंडागर्दी से इराकी हुकूमत किस कदर बौखलाई हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बड़े ही दृढ़ पन्ने से अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि सऊदी अरब पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ही पूर्वी इराक में ये ऑपरेशन चलाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जमीन पर सक्रिय पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF के गोला बारूद के गोदामों और लॉजिस्टिक ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त सेनाओं ने पूरी ताकत से हमला बोला। अमेरिका का ये बचकाना तर्क उसकी उसी आदत को दर्शाता है जहां वो अपने हर हिंसक कदम को जायज ठहराने के लिए झूठे बहाने करता है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इराक में मौजूद मिलिशियाई समूहों ने महज 72 घंटों के अंदर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर 30 से ज्यादा घातक ड्रोन हमले किए। इसी का बदला लेने के नाम पर अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक की संप्रभुता को तार-तार करते हुए वहां भीषण तबाही मचाई। हालांकि इस गैर जिम्मेदाराना और आक्रामक फौजी कार्रवाई के बाद पूरे इराक में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई और लोग सड़कों पर उतर आए। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खबर एक रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सेना के आधिकारिक प्रवक्ता सबा अल नुमान ने अमेरिकी कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया। इराकी सेना के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और सऊदी हमलों ने इराक द्वारा चलाई जा रही निष्पक्ष जांच की पूरी प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने अमेरिका की नीयत पर सीधा सवाल उठाते हुए पूछा कि वॉशिंगटन के पास इस बात का क्या ठोस सबूत है कि सऊदी अरब पर दागी गई मिसाइलें या ड्रोन वाकई में ही इराकी सरजमीन से ही भेजे गए थे।
अमेरिका की इस खुली दादागिरी के जवाब में इराक में मौजूद ईरान समर्थन अल वाद अल सादेक मिलिशियाई के सरगना मोहम्मद तमीमी ने बेहद आक्रामक अंदाज में अमेरिका को खुली चेतावनी दी। तमीमी ने साफ लहजे में कहा कि अमेरिका को ललकारा और कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और हर बम के धमाके का हिसाब उसी की भाषा में चुकता किया जाएगा। इस खौफनाक चेतावनी के बाद ये साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बचकानी नीतियों ने पूरे मिडल ईस्ट को एक कभी ना खत्म होने वाले दंगल में झोंक कर रख दिया है। अपनी युद्ध की सनक को कूटनीतिक कवच देने के लिए अमेरिका लगातार पर्दे के पीछे घिनौनी चालें चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बंद कमरे में बेहद अहम मुलाकात की थी। इस बैठक के तुरंत बाद ही सऊदी अरब ने इराक में मौजूद ईरान समर्थन मिलिशियाई ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे साफ होता है कि पूरी साजिश वॉशिंगटन के इशारों पर रची गई है। इस खूनी हमले के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर तेहरान को यह साफ संदेश देना चाहते थे कि खाड़ी के देशों पर किसी की भी तरह की आंच आई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी बड़ी सीनाजोरी दिखाते हुए यह दावा किया कि खाड़ी क्षेत्र में ईरानी दबदबे को कुचलने और जहाजों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए IRGC के दर्जनों ठिकानों को ढूंढ कर तबाह किया गया। लेकिन अमेरिका का यह कदम आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अमेरिकी गुंडागर्दी का दायरा सिर्फ इराक और ईरान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मिस्र के देमियक्ता बंदरगाह पर हुए रहस्यमय ड्रोन हमले में भी तनाव को और भड़का दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह पर खड़े प्राकृतिक गैस यानी LNG से लदे 2 विशाल टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसमें से एक टैंकर अमेरिका का और दूसरा ग्रीस का बताया जा रहा है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने खुलकर नहीं ली है, लेकिन अमेरिका ने तुरंत इसका ठीकरा ईरान पर फोड़ दिया। अपनी चित परिचित आक्रामक शैली के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने इस हमले को तुरंत ईरानी साजिश करार देते हुए कहा कि अब ईरानियों को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की हमारी बारी आ चुकी है। ट्रंप के इस गीदड़ भभकी भरे बयान के बावजूद देमिक्ता पोर्ट अथॉरिटी ने अमेरिकी दावों की हवा निकालते हुए साफ कर दिया कि इस घटना से बंदरगाह के सामान्य संचालन पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। इससे अमेरिका के युद्ध भड़काने के नापाक इरादे की कलई एक बार में दुनिया के सामने खुलकर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के भीतर कई रणनीतिक और बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दम भरा है। इसके जवाब में तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है और उसने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी परस्त ठिकानों को अपना निशाना बनाया। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए दोहराया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज भी उसका पूरा नियंत्रण है। ईरान ने यह साफ चेतावनी दी कि बिना इजाजत उसकी समुद्री सीमा में घुसने की हिमाकत करने वाले किसी भी पोत को बख्शा नहीं जाएगा और उसने अपनी सीमा में घुसे 3 अंकृत टैंकरों को चेतावनी देकर खदेड़ भी दिया। हालांकि इस तनावपूर्ण और बारूदी माहौल के बीच कतर का तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG से भरा एक जहाज हॉर्मूज को सुरक्षित पार करने में कामयाब रहा। शिप ट्रैकिंग आंकड़ों के मुताबिक 11 जुलाई के बाद यह पहला ऐसा कमर्शियल जहाज है जिसने इतनी भारी तनाव के बीच इस रास्ते को पार किया। समुद्र के दूसरे छोर यानी लाल सागर में भी हालात बेकाबू बने हुए हैं, जहां यमन के हूती विरोधियों ने सऊदी अरब जाने वाले और उसके समर्थन वाले तमाम जहाजों की नाकेबंदी कर रखी है। इस बीच अमेरिका के पिछलग्गू बने जॉर्डन ने लगातार दूसरे दिन यह दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा में घुसी ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दूसरी तरफ अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के केशवम द्वीप पर जो अंधाधुंध बमबारी की, उसने एक ही परिवार के 3 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। यानी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि
अब अमेरिका कितना निर्दयी हो चुका है और इस पूरे संघर्ष के बीच, इस पूरे मिडल ईस्ट के संघर्ष के बीच सिर्फ और सिर्फ मासूम बेगुनाहों की जान जा रही है। दो देश लड़ रहे हैं, बीच में और देश भी आ रहे हैं। सऊदी अरब आ रहा है, ईरान अमेरिका के बीच सऊदी अरब आ रहा है, इजराइल आ रहा है, यमन आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जान जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों की। अमेरिका के इस बर्बर हमले में ईरान के जंजान प्रांत में IRGC के 3 जाबाज सदस्य भी मारे गए, जबकि अमेरिका ने ईरान के दर्जनों असैनिकों और फौजी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलें दागकर भारी तबाही मचाई। इसी बीच खुफिया जानकारियों के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है कि ईरान को चीन से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलें लॉन्चरों की पहली घातक के बहुत जल्द मिलने वाली है। हालांकि इस खबर पर चीन और ईरान दोनों ही मुल्क के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पश्चिम एशिया में छिड़ी ये खूनी जंग अब अपने सबसे भयानक दौर में पहुंच चुकी है, जहां अमेरिका अपनी ताकत के नशे में चूर होकर बिना अंजाम की परवाह किए हमले दर हमले कर रहा है। जॉर्डन में अपनी सैनिकों पर हुए कथित मिसाइलें हमलों का मनगढ़ंत बहाना बनाकर अमेरिका ने ईरान पर जो भीषण हवाई हमले किए वो उसकी आक्रामक और विनाशकारी सोच को बेनकाब करते हैं। गुरुवार 30 जुलाई 2026 की तड़के अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकाने यानी केशम द्वीप पर 2 घंटे तक मौत का नाच किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बड़े गर्व से बयान जारी करके बताया कि आधी रात को 12 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोनों ने केशम द्वीप पर बारूद की भारी बारिश की। सेंटकॉम के मुताबिक इस 2 घंटे लंबे फौजी ऑपरेशन में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैन्य कमांड सेंटरों, ड्रोन अड्डों, तटीय निगरानी केंद्र और उनकी नौसैनिक ताकतों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। लेकिन अमेरिका के इस दोहरे चरित्र ने वहां के बेकसूर नागरिकों की बलि चढ़ा दी, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। दरअसल केशम द्वीप कोई मामूली जमी का टुकड़ा नहीं है। आपको बता दें कि बल्कि ये हॉर्मूज के प्रवेश द्वार पर स्थित एक ऐसा रणनीतिक ठिकाना है जो पूरे फारस की खाड़ी की चाबी माना जाता है। दुनिया भर में होने वाले कुल कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर पूरी दुनिया में गुजरता है। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके पर अपना शिकंजा कसने के लिए बेताब और अपनी आक्रामक नीतियों से पूरे वैश्विक ऊर्जा तंत्र को पंगु बनाने पर तुला हुआ है। एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक ईरान द्वारा इस जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता का दावा करने और खाड़ी क्षेत्रों के समर्थन वाले ओमान के उस साझा प्रस्ताव को खारिज करने के बाद से ही अमेरिका का पारा चढ़ा हुआ है। ओमान ने इस समुद्री रास्ते के संयुक्त प्रबंध का प्रस्ताव रखा था, जिसे तेहरान ने अपनी आजादी में दखल मानकर ठुकरा दिया। बस इसी बात से बौखलाए अमेरिका ने केशम द्वीप पर निशाना बनाकर पूरे हॉर्मूज को युद्ध की आग में ढकेल दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रीलंका पर शर्मरा गई। सामरिक महत्व के अलावा केशम द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस द्वीप पर दुनिया के बेहद दुर्लभ हरा मैंग्रोव वन स्थित है, जो हजारों मील दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों का मुख्य प्रजनन स्थल और प्राकृतिक ठिकाना है। इसके साथ ही केशम द्वीप ईरान का एक बेहद अहम फ्री ट्रेड जोन यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को गति देता है। अमेरिका ने इस खूबसूरत और समृद्ध द्वीप पर बमबारी करके ईरान की रीढ़ तोड़ने की नाकाम कोशिश की। वॉशिंगटन की आक्रामक और बचकानी सैन्य कार्रवाई का असर तुरंत ही पूरी दुनिया की जेब पर पड़ना दिखाई देने लगा। जैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा केशम द्वीप पर बमबारी की खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फैली, वैसे ही वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दामों में आग लग गई। हमलों के महज कुछ ही घंटे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेड क्रूल की कीमतों में 8% से ज्यादा का भारी उछाल दर्ज किया गया, जिससे महंगाई का एक नया दैत्य दुनिया के सामने खड़ा हो गया। अमेरिका की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का सीधा और घातक असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ने वाला है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं।
भारत अपनी क्रूड ऑयल और एलएनजी गैस की विशाल खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मूज के संकरे रास्ते से जहाजों के जरिए आयात करता है। अमेरिका के इस युद्ध पिपासा के कारण अगर ये रास्ता बंद होता है या तनाव और बढ़ता है तो भारत जैसे और कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। आम जनता महंगाई का दौर बर्दाश्त करेगी और बोझ तले दब जाएगी। अमेरिकी गुंडागर्दी की ये खूनी दास्तान केवल केशमद्वीप की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके साथी सऊदी अरब की फौजों ने मिलकर पूर्वी इराक में जमकर तबाही मचाई है। इराकी सरजमी पर ईरान समर्थित समूहों के ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। दूसरी तरफ वाशिंगटन का अंधभक्त बने जॉर्डन ने भी दावा कर दिया है कि गुरुवार को ईरान की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी जंग में कूदता है तो वो शांति स्थापित करने नहीं बल्कि अपने आर्थिक और फौजी हितों को साधने के लिए तबाही फैलाता है। अप्रैल महीने में हुए नाजुक युद्ध विराम के जून में टूटने के बाद से अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई के नाम पर आक्रामक हमले कर रहा है। अमेरिका ने एक तरफ ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकेबंदी कर रखी है तो दूसरी तरफ उसके रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइलें दागकर तेहरान को उकसाने की हर नामुमकिन नापाक कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ तेहरान भी अमेरिका की इस खुली दादागिरी के आगे घुटने टेकने से साफ इंकार कर रहा है और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मूज में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के कमर्शियल जहाजों की घेराबंदी करके यह जता दिया है कि वो अमेरिका के हर वार का जवाब उसी की आक्रामक भाषा में देने में सक्षम है। अमेरिका की इस साम्राज्यवादी नीति ने पूरे फारस की खाड़ी को एक दरकते हुए कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी समाचार के एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बेहद दिलचस्प खुलासा हुआ। खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी, जहां सऊदी मंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने और कूटनीतिक रास्ता निकालने की बात कही थी। हालांकि हमेशा की तरह अपनी अकड़ में रहने वाले व्हाइट हाउस ने इस बेहद संवेदनशील बैठक को लेकर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रखने वाले अमेरिका की ये पुरानी चाल रही है कि वो एक तरफ तो शांति का झुंझुना बजाता है और दूसरी तरफ निर्दोष देशों पर मिसाइलें बरसाता है। ट्रंप साहब का आक्रामक रुख और अमेरिकी सेना की ये मनमानी फौजी कार्रवाई बताती है कि ये काफी है कि वॉशिंगटन को दुनिया की शांति या बेकसूरों की जान की कोई परवाह ही नहीं। अमेरिका सिर्फ अपने सैन्य औद्योगिक परिसर को चमकाने और दुनिया पर अपनी धौंस जमाने के लिए पूरे पश्चिम एशिया को राख के ढेर में बदलने पर आमदा हुआ है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तेहरान अमेरिका की इस गंदी गुंडागर्दी का जवाब किस तरीके से देता है। अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामक नीतियां बंद नहीं की और इराक से लेकर ईरान तक अपनी दादागिरी इसी तरह जारी रखी तो ये जंग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ट्रंप प्रशासन की इस विनाशकारी सनक ने दुनिया को तबाही के उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। खैर, आपकी ट्रंप की इस नीतियों पर क्या कुछ राय है और ईरान में जो ट्रंप ने जो अमेरिका ने तबाही मचाई है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।